Hello everyone, welcome to fourth lecture in the series of MPPSC Health, that is पेपर टू पार्ट बी, जो कि 2020 के सिलेबस में सोशियोलॉजी के अंतर्गत दिया हुआ है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब हेल्थ सेंटर्स के बारे में, उनके बारे में कैटेगराइजेशन क्या क्या है, टाइप ए टाइप बी सब हेल्थ सेंटर्स, फंक्शंस क्या है सब हेल्थ सेंटर्स के, और रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस लेक्चर सीरीज के पुराने 3 लेक्चर्स देखने के लिए आप आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में एक आई बटन देकर रखा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं और वहां तक जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां पे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देकर रखा है, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप MPPSC से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियोज देख पाएं। आइए हम हमारे नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं। हमेशा की तरह हमारा आंसर चैलेंज, आज के क्वेश्चंस हैं 3 मार्कर्स में सब हेल्थ सेंटर, स्टाफिंग ऑफ सब हेल्थ सेंटर, स्टाफ कौन कौन से हैं ये बताना है यहाँ पर। इसके बाद तीसरा है विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज क्या होते हैं। इसके बाद एक प्रीलिम्स क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IPHS इन ट्राइबल एंड हिली एरियाज वन सब हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश ऑन हाउ मेनी पॉपुलेशन। A option 3000, B is 4000, C is 5000, D is 3500। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ये आंसर्स दे सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस करिए और वहां पर भी आप आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं, 3 मार्कर्स के आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अगर हम हमारे ठीक पहले वाले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप देखें तो उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सब हेल्थ सेंटर, जो कि अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे नीचे वाले हिस्से में देके रखा है। सब हेल्थ सेंटर जो है हमने पहले भी डिस्कस किया है पुराने लेक्चर्स में कि सब हेल्थ सेंटर इज द प्राइमरी यूनिट या द फर्स्ट कॉन्टैक्ट यूनिट ऑफ विद द कम्युनिटी फॉर द हेल्थ सर्विस डिलीवरी, और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस, और एज एक तरीके से बोल सकते हैं ये रिफर करता है पेशेंट्स को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में और कुछ बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करता है। 3000 की पॉपुलेशन इन ट्राइबल एंड हिली एरियाज पे एक सब हेल्थ सेंटर बनाया जाता है। वहीं प्लेन एरियाज की अगर हम बात करें तो 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब हेल्थ सेंटर की स्थापना की जाती है। ये सोर्स ऑफ डेटा इज IPHS, और ये पूरा की पूरा डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सब हेल्थ सेंटर के ऊपर, जिसके बारे में आज का पूरा लेक्चर ऑर्गेनाइज्ड है। सब हेल्थ सेंटर इज द मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड कम्युनिटी। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम और कम्युनिटी के बीच में पहला हेल्थ कॉन्टैक्ट है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है। इसके बाद इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इन 5th 5-year प्लान। 5th 5-year प्लान जो लॉन्च हुआ था उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ने मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया था। उस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंतर्गत एक ऑब्जेक्टिव ये भी रखा गया था कि हम सब हेल्थ सेंटर्स जो एस्टैब्लिश करेंगे रूरल एरियाज पे ऑन 5000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज एंड ऑन 3000 पॉपुलेशन इन हिली एंड ट्राइबल एरियाज। ये ऑब्जेक्टिव था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंतर्गत। इस पर्टिकुलर सब हेल्थ सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? To provide certain basic minimum needs and thereby improve the living standards of the people। ये ऑब्जेक्टिव के साथ सब हेल्थ सेंटर्स को लॉन्च किया गया था। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 2 कैटेगरी के सब हेल्थ सेंटर्स बेसिकली देखे जाते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। अंतर खाली इतना सा है कि टाइप ए सेंटर्स में डिलीवरी कंडक्ट कराने की, दैट इज जो मदर प्रेग्नेंट है उनकी जो डिलीवरीज होती हैं उस डिलीवरी कंडक्ट कराने के लिए फैसिलिटी जो है टाइप ए सेंटर में नहीं होती। वहीं टाइप बी सेंटर में वो फैसिलिटीज भी होती हैं कि आप जो है बेबी डिलीवर वहां पर करवा सकते हैं। तो टाइप ए और टाइप बी में बेसिकली यही डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा मैन पावर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। टाइप ए में जो रिकमेंडेड स्टाफ है दैट इज 1 ANM जो असेंशियल तौर पर रहनी चाहिए। सेकंड जो ANM है वो डिजायरेबल है, चाहे तो रहे चाहे तो ना रहे। एक 1 हेल्थ केयर वर्कर मेल कैटेगरी में असेंशियल है कि होना ही चाहिए, और सैनिटेशन के लिए आउटसोर्स कर सकते हैं पार्ट टाइम बेसिस पे, परमानेंट रखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो स्टाफ रिकमेंडेड है टाइप बी सेंटर में दैट इज 2 ANMs असेंशियली तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एक हेल्थ मतलब डिलीवरी कराने के लिए भी रहता है, इसलिए एक ANM हमेशा ही सेंटर के ऊपर मौजूद होनी चाहिए और एक ANM जो है हाउस विजिट करेगी। ANM का 2 तरीके से काम है। ANM जो है सब हेल्थ सेंटर में रहकर भी अपनी सर्विसेज डिलीवर करती है, साथ ही साथ होम विजिट्स कर करके भी, और विलेज न्यूट्रिशन डे, विलेज हेल्थ डे के अंदर भी विलेजेस में विजिट करके भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। आशा को असिस्ट करने के लिए भी गाँव में जाती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं टाइप बी सेंटर जहाँ पर 2 काम करने हैं उनको, एक तो डिलीवरीज भी
करवाना है अगर बाई चांस इमरजेंसी पेशेंट आ जाए, तो इसलिए 2 एएनएम का प्रावधान है और साथ ही साथ 1 एएनएम जो है बाहर भी जा सकती है। ये भी प्रावधान में लिखा हुआ है कि अगर 2 एएनएम से तो 1 एएनएम हमेशा ही जो सब हेल्थ सेंटर है वहां पर मौजूद होनी चाहिए। अगर दूसरी एएनएम बाहर जा रही है तो वो 1 एएनएम तो वहीं पर रहेगी, दोनों एक ही साथ भी बाहर होम विजिट्स पे नहीं जाएगी। साथ ही साथ 1 हेल्थ वर्कर मेल कैटेगरी में एसेंशियल है, 1 स्टाफ नर्स होनी चाहिए। अगर स्टाफ नर्स नहीं है तो एएनएम से भी काम चल सकता है। सैनिटेशन सर्विसेज के लिए एक परमानेंट जुगाड़ यहाँ पर होना चाहिए, परमानेंट लेबर होना चाहिए फुल टाइम बेसिस पे, है ना। यहाँ पर पार्ट टाइम बेसिस पे, यहाँ पे फुल टाइम बेसिस पे या तो लेबर खुद का गवर्नमेंट अपॉइंटेड हो या फिर उसको आउटसोर्स भी किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, सर्विसेज डिलीवर्ड बाय सब हेल्थ सेंटर, जिसको हम फंक्शंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो सर्विसेज क्या क्या डिलीवर करता है सब हेल्थ सेंटर, देखिए सब सेंटर जो है प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवर करता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस का मतलब जो बेसिक लेवल की सर्विसेज से आप समझ सकते हैं। प्रोमोटिव मतलब कि आप बोल सकते हैं जिससे एक व्यक्ति का लाइफ स्टैंडर्ड जो है इंप्रूव हो, उसका हेल्थ का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, भले ही उसके डिसीजेस हो या ना हो लेकिन उसके हेल्थ स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट आए। जैसे कि हम प्रोमोटिव हेल्थ केयर सर्विसेज को ऐसे डिफाइन करते हैं जो कि एक व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करे, जैसे कि योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये सब चीज़ें जो, लेकिन यहाँ पर योगा एक्सरसाइज नहीं है, यहाँ पर दूसरी तरह की सर्विसेज जो है सब सेंटर डिलीवर करता है, देखेंगे उसमें हम। प्रिवेंटिव सर्विसेज जैसे कि इम्यूनाइजेशन, है ना। क्यूरेटिव सर्विसेज, कोई बीमारी अगर है तो उनकी क्यूरेटिव के लिए भी वो इलाज करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन के डिपो की तरह काम करते हैं। जो दूसरी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है सब हेल्थ सेंटर्स वो है मैटरनल केयर। मैटरनल केयर का मतलब है एक मतलब जो माँ है अगर वो प्रेग्नेंट अवस्था में है या फिर अभी रिसेंटली उन्होंने बेबी डिलीवर करा है, उस पर्टिकुलर एज को पीरियड को हम बोलते हैं मैटरनल पीरियड। और इस मैटरनल पीरियड के दौरान हेल्थ केयर सर्विसेज की बहुत एसेंशियल आवश्यकता होती है, जो कि जिसको कि डिलीवर करने का काम कौन करता है, सब हेल्थ सेंटर। सब हेल्थ सेंटर इस पर्टिकुलर सर्विस को डिलीवर करने के लिए या तो स्वयं अपने कैंपस के अंदर डिलीवर कर सकता है, दैट इज इन द कैंपस ऑफ द सेंटर। साथ ही साथ सब हेल्थ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पर गांव में विजिट करे, हाउस विजिट्स करे। हाउस विजिट सब हेल्थ सेंटर तो उठ के जाएगा नहीं, एएनएम जो है उसके अंतर्गत वो जाती है और वो विजिट करती है और वो विजिट के दौरान मैटरनल हेल्थ केयर का भी ध्यान रखती है। साथ ही साथ चाइल्ड हेल्थ बचपन में जो बच्चा, मतलब बचपन में बच्चा ही होता है बेसिकली, तो बचपन में अगर हम देखें तो बहुत सारे रोगों से लड़ने की शक्तियां होनी चाहिए बच्चे में, या बहुत वल्नरेबल कंडीशन में होता है एक इन्फेंट, और उस वल्नरेबल कंडीशन को दूर करने के लिए चाइल्ड हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है। और चाइल्ड हेल्थ केयर डिलीवर करने के लिए प्राइम मोस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट की तरह सब हेल्थ सेंटर काम करता है, जिसमें एएनएम और आशा कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है। साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन जैसे कि हम देखते हैं टीकाकरण अभियान जो हमारे देश में चलाए जाते हैं, मेजरली जो है टीकाकरण अभियान में एएनएम और आशा की भूमिका देखने को मिलती है, जो कि सोसाइटी को इम्यूनाइजेशन की तरफ मोबिलाइज करने का काम करती है। जैसे कि हम पल्स पोलियो अभियान की बात करें तो वहां पर भी आशा और एएनएम ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया था और हमने पोलियो को हराया हमारे यहाँ से। सेम काम जो है अभी रिसेंट वर्क्स में भी हमको करने की आवश्यकता है, जो कि कोविड-19 है। अगर वैक्सीन आती है तो इसी तरह के इम्यूनाइजेशन कैंपेन जैसे पल्स पोलियो अभियान के तरफ समय पे देखने को मिला था, हो सकता है देखने को मिले। इसके अलावा एक एसएचसी जो है सेफ अबॉर्शन के लिए भी मतलब सर्विस डिलीवर करता है, अबॉर्शन सर्विसेज भी डिलीवर करता है। इसके बाद फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शंस, है ना, परिवार नियोजन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको भी साकार रूप देने के लिए सब हेल्थ सेंटर वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फैमिली प्लानिंग एजुकेशन दी जाती है। और कॉन्ट्रासेप्शंस जैसे कि आपके कॉन्डम्स हो गए या फिर पिल्स हो गई, ये सब पिल्स जो है एज अ डिपो स्टोर वहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। इसके बाद एडोलेसेंट हेल्थ केयर, एडोलेसेंट एज में जो हेल्थ केयर की आवश्यकता है, खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो लड़कियों को हेल्थ केयर की आवश्यकता पड़ती है, उस हेल्थ केयर को डिलीवर करने के लिए भी, है ना, सब हेल्थ सेंटर जो है काम करते हैं। इसके बाद स्कूल हेल्थ केयर, स्कूल्स में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको चेकअप करना, उनको डायग्नोस करना कि इनमें माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, या फिर माल न्यूट्रिशन है तो उनको किस तरीके से न्यूट्रिशन डिलीवर किया जाए, ये सब काम भी एक सब हेल्थ सेंटर के स्टाफ के होते हैं। खासकर एएनएम इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इसके बाद क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विस का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई डिसीज हो तो उसको क्योर करने के लिए जो हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है, या उसको ठीक करने के लिए, उपचार करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज का जो सर्विस दी जाती है, दैट इज नोन एज क्यूरेटिव हेल्थ केयर। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एक अलग से पूरा लेक्चर में उस पर डिजाइन करूंगा, उसमें और अच्छे से आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ और भी फंक्शन है जो इस स्लाइड में हम कवर नहीं कर पाए, दैट इज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उनको इंप्लीमेंट करना,
है ना, आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने का काम भी सब हेल्थ सेंटर करता है। खासकर एएनएम का काम होता है कि एएनएम जो है उनको असिस्ट करे, कुछ पर्टिकुलर सुपरवाइज करे, असिस्ट करे उनके काम में। इसके बाद में इंटीग्रेट करना सर्विसेज को, ये भी एक सब हेल्थ सेंटर का काम है। देखो दो टाइप मैंने बताए थे, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए में खाली डिलीवरी से रिलेटेड प्रावधान नहीं है, बाकी सारे प्रावधान यहाँ वहाँ पर लागू होते हैं, या बाकी सारे फंक्शंस वो कर सकते हैं। तो ये जितने फंक्शंस इस स्लाइड में हैं ये टाइप ए टाइप बी दोनों के लिए वैलिड हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस ऑफ सब हेल्थ सेंटर्स इन इंडिया। देखिए 31 मार्च 2019 तक भारत के अंदर में अगर हम देखें तो 1,57,411 रूरल सब सेंटर्स काम कर रहे थे। ये रूरल सब सेंटर्स हैं क्योंकि अर्बन एरियाज में सब सेंटर्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर काम नहीं करता। इसके बाद इन पर्टिकुलर सब हेल्थ सेंटर्स में से 7,821 जो सब हेल्थ सेंटर्स हैं उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर दिया गया है। इसके बाद में अगर एक और डेटा देखें तो एमपी में सब हेल्थ सेंटर्स की जो संख्या है दैट इज 10,226, जो कि हमने सबसे पहली स्लाइड में भी कवर किया है डेटा को, इस डेटा को। नेक्स्ट जो डेटा है दैट इज आउट ऑफ टोटल सब हेल्थ सेंटर, ये क्रिटिक्स के तौर पे आप काम कर सकते हैं कि टोटल सब हेल्थ सेंटर है दैट इज 1,57,411, उसमें से खाली 1,18,600 सब सेंटर्स के पास अपनी खुद की गवर्नमेंट बिल्डिंग है। बाकी सारी के सारे सब सेंटर्स जो है रेंटेड बिल्डिंग्स में या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में ऑपरेट कर रहे हैं या बिना बिल्डिंग से ऑपरेट कर रहे हैं। एमपी में जो प्रतिशत है वो भी थोड़ा कम नजर आता है, 75% जो है, अगर अप्रॉक्सीमेट डेटा देखें तो 75%, 75 से भी थोड़ा कम ही बोल सकते हैं हम, 75% से लेस जो सब सेंटर्स हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में काम करते हैं। बाकी की सारे जो सब सेंटर्स हैं वो रेंटेड बिल्डिंग्स या फिर हम बोल सकते हैं कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में काम करते हैं, विदाउट बिल्डिंग काम कर रहे हैं। इसके बाद आउट ऑफ टोटल सैंक्शन पोस्ट ऑफ एएनएम्स दैट इज जितनी भी पोस्ट सैंक्शंस हैं उसमें से 18,600 पोस्ट इन इंडिया एंड 2,726 पोस्ट इन एमपी आर वेकेंट। ये वैकेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एएनएम्स खासकर जो है सब हेल्थ सेंटर की जान होती है, क्योंकि सब हेल्थ सेंटर में ज़्यादातर काम जो है एएनएम का ही पड़ता है और मेल हेल्थ वर्कर का पड़ता है। तो उसमें से अगर हम देखें तो एएनएम में की पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हमको देखने को मिलती है यहाँ पर सब सेंटर्स में। सो दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर फंक्शंस, स्टाफिंग एंड स्टेटस विद इवैल्यूएशन, और उसके आने वाले लेक्चर में हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और फर्दर ऐसे ही एमपीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड आप लेक्चर्स देख पाएंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।